हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। इन सारी क्वेश्चंस के हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसको करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी ऐसी संख्या से गुणा करना जो अपोजिट हो और उसके गुणा करने पर क्या आए, 1 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया है। इस 2 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पर 1 आ जाए इसके इक्वल में। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे हमें गुणा करेंगे और 1 आएगा। किसी संख्या से भी यदि हम इससे गुणा करते हैं तो यदि 1 से भी करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन हमें तो 1 चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या के अपोजिट से हम गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। मतलब इसका ये होता है कि जिस भी संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है उसी का हम विपरीत या व्युत्क्रम कुछ भी बोल सकते हैं, हम ले लेंगे, जिससे ये संख्या कट जाएगी और क्या आ जाएगा, 1। यदि इस संख्या में ऋण लगा होता है तो हमें ये संख्या भी ऋण की लेनी होती है जिससे 1 आए। यदि यहाँ पर ऋण होगा और यहाँ हम धनात्मक संख्या ले लेंगे तो हमारा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। हमें नेगेटिव आंसर नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव आंसर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को भी नेगेटिव लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है ऋण 13। तो इसके लिए हमें किस संख्या से गुणा करना होगा, ऋण 1/13 से। मतलब ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 1/13 होगा। इसी प्रकार से ऋण 13/19 का, तो ये भी सेम है। यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा, ऋण 19 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो 19/13। इसी प्रकार से 1/5 का, तो ये हो जाएगा 5/1, मतलब 5। अब यहाँ पर हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, ऋण 5/8 और ऋण 3/7, और इनके बीच में गुणे का निशान है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गुणे का निशान हल कर लेना है। 5 × 15 और ये ऋण मिलकर धन हो जाएंगे, तो ये 15 और 8 और 7 का गुणा होगा तो यहाँ 56 आ जाएगा। और ये संख्या का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा, 56/15। ये संख्या पलट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 1 गुणित ऋण 2/5। यहाँ पर भी ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाएगा, और 1 का किसी भी संख्या में यदि हम गुणा करते हैं तो वह संख्या सेम ही रहती है। तो ये क्या हो गया, 2/5। अब जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 5/2। इसी प्रकार से ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 1/1। ये तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 है और ये संख्या जो है नीचे पहुंच गई है, लेकिन 1 और 1 तो सिमिलर है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा ऋण 1 ही होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा 5वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ऋण 4/5 में 1 का गुणा हो रहा है और बराबर में क्या हो रहा है, 1 का गुणा ऋण 4/5 में हो रहा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें आंसर क्या मिलेगा, ऋण 4/5 ही मिलेगा। तो इसमें कौन सी गुणधर्म का पालन हो रहा है, गुणात्मक समवर्त 1 का होना। मतलब 1 से किसी भी संख्या में यदि गुणा किया जाता है तो क्या आंसर आता है, सेम वही संख्या वापस हमें मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, गुणात्मक
समवृत्त एक का होना। इस गुणधर्म के द्वारा मतलब एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋण 13/17 का गुणा ऋण 2/7 में हो रहा है और बराबर में ऋण 2/7 का गुणा ऋण 13/17 में हो रहा है। ये नियम तो हम पिछले सवालों में भी पढ़ चुके हैं। इसमें लग रहा है गुणन की क्रम विनिमयता। मतलब क्रम विनिमयता का मतलब होता है यहाँ पर क्रम बदला जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 13/17 का गुणा 2/7 से और अगले स्टेप में 2/7 का गुणा 13/17 में हो रहा है। मतलब इन संख्याओं का सिर्फ क्रम बदला गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुणन की क्रम विनिमयता। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। ऋण 19/29 गुणित 29/19 बराबर में क्या आ रहा है? 1। ये तो हमने अभी चौथे क्वेश्चन में ही देखा है कि यहाँ पर ये संख्याएं आपस में कट जाती हैं और क्या आ जाता है? 1। तो इसमें किस नियम का पालन होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का होना। अभी हमने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। ये है गुणात्मक प्रतिलोम का होना। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम दर्शाया जा रहा है कि ये संख्याएं आपस में क्रॉस होकर क्या आ जाएगा? आंसर 1। यही तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। आया आप लोगों को समझ में? अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है ऋण नहीं है 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को हमें ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम का अर्थ तो हम जानते ही हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मतलब 6/13 को हमें 7/16 के उल्टे से गुणा करना है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये है 6/13 और यहाँ ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से हमें गुणा करना है। ये कर दिया तो यहाँ 6/13 तो सेम रहेगा और ये 7/16 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16/7 और ये ऋणात्मक संख्या है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 96 होता है। तो ऋण के 96 अपॉन में 13 7 91 तो 91 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस ऊपर लगे चाहे नीचे लगे वह संख्या ऋणात्मक ही कहलाती है। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर ये ऊपर है और ये पलटेगी तो नीचे आ जाएगा। ये हमेशा ऊपर या नीचे कहीं भी लगाएंगे हमारा संख्या ऋणात्मक ही आएगी। इससे आप परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये है हमारा 7वां प्रश्न। इस क्वेश्चन में बताना है कि बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। मतलब हम किस नियम का पालन करके इसको इस रूप में हम बदल सकते हैं। सिर्फ हमें उस नियम का नाम लिखना है और कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? गुणन का सहचारी नियम। यहाँ पर गुणन के सहचारी नियम का उपयोग किया गया है जिससे ये 1/3 अंदर आ गया है और 6 भी अंदर है और 4/3 को बाहर कर दिया गया है। ये सहचारी नियम के द्वारा संभव हो सकेगा। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। ये है हमारा 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब हमें ये बताना है ऋण 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालते हैं वो 8/9 है भी या नहीं है। यदि है तो क्यों और यदि नहीं है तो भी बताना है कि क्यों।
इसको हम हल करके देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना तो हमने सीखा ही है कि किस प्रकार से निकालते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम हम किस संख्या को समझते हैं, यदि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एक आ जाता है तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो एक आ जाता है गुणा करने पर, तो ये संख्या कैसी होगी, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये 8/9 है, ये लिखा। अब इसका हमें गुणा करना है ऋण 1 सही 1/8 से। सबसे पहले हमें इसे सही भिन्न बनाना होगा। कैसे बनाते हैं, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9/8 हो जाएगा। यहाँ ये है 8/9, गुणित में है 8 एकम 8 और 1 9, तो क्या हो जाएगा, ऋण की 9/8 हो गया। अब यहाँ पर जब ये कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, 8/9 गुणित गए ऋण की 9/8, और ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से भी 8 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर सब जगह क्या बचेगा, 1 1, और साथ में क्या बचेगा, ऋण का चिन्ह। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण का 1। लेकिन हमने गुणात्मक प्रतिलोम में पढ़ा है कि गुणा करने पर सिर्फ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऋण 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऋण ये 8/9 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही लिख देंगे कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह संख्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। ये है हमारा 9वां प्रश्न। ये भी पिछले सवाल की तरह ही सेम है। इसमें भी हमें देखना है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये बताना है हमें कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है भी या नहीं। तो ये भी हम उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर 0.3 का गुणा किस में करना है, 3 सही 1/3 में। तो इसको भी हमें सबसे पहले सही भिन्न बनाना होगा। और आप जानते होंगे कि किसी संख्या के आगे यदि आगे एक संख्या होती है तो जब हम ये दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे क्या आ जाता है, 10। यदि दशमलव के आगे 2 संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर 1 शून्य और बढ़ जाएगा। तो ये तो हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर भी इसको देखेंगे, 3 तिरका 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। अब ये संख्याएं आपस में कैंसिल आउट होंगी, तो यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, 1। तो हमने ये पढ़ा है कि गुणात्मक प्रतिलोम होने पर 1 आता है। यदि कोई संख्या किसी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम होती है तो उनका गुणा करने पर क्या आता है, 1, और वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब क्या हुआ कि ऋण 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाँ ये संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न। ये है हमारा 10वां और 11वां प्रश्न। तो सबसे पहले हम 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें हमें लिखना है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ऐसी परिमेय संख्या होती है 0, 0। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम मतलब उल्टा नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है मतलब उनको अगर हम उल्टा भी कर देंगे तो उनका ही मतलब मान नहीं बदलेगा। वो संख्याएं कौन सी हैं, 1 और -1। अभी हमने पिछले जो गुणात्मक प्रतिलोम वाला सवाल कर रहे थे तभी आपने देखा था कि हम ऋण 1 को हल करते हैं जब,
तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है? ऋण 1 ही आता है, मतलब इसका मान नहीं बदलता है। इसका जब हम उल्टा करते हैं ऋण 1 का, तो ऋण 1 ही होता है, और 1 को जब हम उल्टा करते हैं तो भाई वो 1 ही होता है, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ही होता है। तो 1 और ऋण 1 अपने ही व्युत्क्रम के समान होते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या लेना है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 0 संख्या है, जिसमें यदि हम ऋण लगाएं या धन लगाएं, कुछ भी लगाते हैं, तो यहाँ पर इसका मान कैसा आता है? 0 ही आता है। अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। यहाँ पर पहला है, 0 का व्युत्क्रम क्या है? 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये अभी हमने इस प्रश्न में भी देखा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्या है? कोई नहीं होती ऐसी। इसी प्रकार से 0 का भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ये भी हम पहले सवाल में पढ़ चुके हैं कि 1 और ऋण 1 कैसे हैं? आपस में एक दूसरे अपने व्युत्क्रम के समान है। और तीसरा क्वेश्चन है, ऋण 5 का व्युत्क्रम। ऋण 5 का व्युत्क्रम हम जानते हैं कि ऋण 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 का अपोजिट करेंगे तो ऋण 1/5। इसी प्रकार से 1/x का व्युत्क्रम, और x 0 के बराबर नहीं है, ये नॉट का निशान है, मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो 1/x का व्युत्क्रम याद कीजिए। तो 1/x का व्युत्क्रम x ही होगा, और x का व्युत्क्रम 1/x होगा। अब अगला है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान होता है। यहाँ हमें बताना है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। जब हम 2 परिमेय संख्याओं गुणा करेंगे तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान है। मतलब किसी धनात्मक परिमेय संख्या का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो कैसा रहेगा? धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि यदि हम किसी, जैसे ये है एक परिमेय संख्या, ये धनात्मक भी है, इसका यदि हम व्युत्क्रम कर देते हैं मतलब उल्टा, तब भी इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें।